देखते हैं दूसरा टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मीन्स मसल से जो टिश्यू बना हुआ, जिससे मसल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा टिश्यू जो अलाउ कर रहा है मूवमेंट, ठीक है, अपने बॉडी, जैसे हम लोग चलते हैं फिरते हैं, ये मूवमेंट ही ना कर रहे हैं, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये इस ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के काम में आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मतलब रेस्ट करना, अब रिलैक्स होते हैं, ठीक है। वो किस वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। अब ये 3 टाइप का होता है, स्मूथ, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। स्मूथ मसल्स, ठीक है, पहला स्मूथ आ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। स्मूथ मसल्स मतलब ये क्या है, इनवॉलेंट्री, जो अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। स्मूथ मसल्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। स्मूथ मसल्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते और कार्डियक मसल्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों मसल्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे देखो ऐसा, जैसे हमारी नैनो की जो बात, जैसे ये हमारा जैसे आँख बना हुआ रहता है ना, बीच में मोटा होता है, एक यूनी न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाता है, किनारे साइड नोकीला जैसा होता है, ठीक है। ऐसा स्प्लेंडल शेप बनता है, ठीक है, शेप होता है स्प्लेंडल जैसा, ओके। नाउ यूनी न्यूक्लियट मतलब एक, वो तो मैंने बताया। फाइबर और अनब्रांच, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, मतलब इसका कोई ब्रांच नहीं होता, बस नॉर्मल होते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या है, स्ट्रेटेड मतलब स्केलेटन, जो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉलेंट्री कंट्रोल, जो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, दिस इज लाइक दैट फ्लैक्शन एंड इज कॉल्ड एक्सटेंशन, मतलब जो मोड़ी इसको फ्लैक्शन बोला गया, जिसको सीधा किया इसको एक्सटेंशन बोले, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है हम अपना हाथ को ये कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है। अब हम थक गए तो हम छोड़ दिए, ये मेरे मर्जी से हुआ, ठीक है। बट स्मूथ मसल्स क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बता देते। पहले स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन मतलब वॉल ऑफ स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, ब्रोंकियाई में, आइरिस ऑफ आई में। क्यों ये सब जगह पाए तो जाते हैं, पर ये सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आँख को जो हो रहा है, पलक झपका रहे हैं, 2 मिनट के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। पर अंदर के जो मसल्स जो इसके काम कर रहे हैं वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे स्टोमक के अंदर जो मसल्स है, वहाँ जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। पर अपना जो लिम्ब में जो मसल्स होता है, लिम्ब जो स्केलेटन मतलब क्या हो गया, जो बोन, ठीक है, जिस बोन में जो मसल्स प्रेजेंट रहता है, मतलब बोन मतलब हो गया टेंडन टू, इसका जॉइंट कैसा होता है मैं बता रही, बोन टू टेंडन, मतलब टेंडन होता है, मसल्स एक आ रहा है, उसका आते आते इतना छोटे फाइबर्स आ जाते हैं, ब्रांचेस जैसे उसको बोलते हैं, वो ब्रांच बोन से कनेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। आगे बताएंगे अभी इसके बारे में। ये वॉलेंट्री एक्शन करवाते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली जब इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ये थक भी जाता होगा। अब मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, मैं थक गई, अब मैं नहीं करूँगी यार, क्योंकि अब मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसका सेल ना मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब बहुत सारे, एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अनब्रांच, ये भी ब्रांच नहीं होता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बोले ना, ऐसा प्रोटीन होता है जो मसल्स को हेल्प करता है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, हाँ। फिर ये लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। कार्डियक मतलब कार्डियक मतलब हार्ट, मतलब ये हार्ट में प्रेजेंट रहता है। इनवॉलेंट्री क्या, हम लोग जो ब्लड मतलब हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, क्या उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा, यानी कि हमारा हार्ट 24 आवर्स काम करता है, ये थकता बिल्कुल भी नहीं ना, थक गया और रेस्ट पे गया, मतलब हम लोग भी समझ लो रेस्ट पे चले गए, राइट। चलिए, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। यूनी न्यूक्लियस मतलब इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका ब्रांच ये देखो सबका है। सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। फिर ये ब्रांच, ये जो ब्रांच है ना, तीसरा कार्डियक मसल्स का जो ब्रांच है, जैसे ये बता रही हूँ,
ये ब्रांच है, मतलब कैसे एक पेड़ पे ब्रांच होता है, एक से एक कनेक्ट होता है ऐसा। और ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस है पर ऐसे से एक, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ये लूजली बाउंड सेल प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, मतलब कि इंटरसेलुलर मतलब स्पेस के बीच में, मतलब जो कनेक्टिव दो टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जेली लाइक होता है, फ्लूइड जैसा होगा, डेंस गाढ़ा जैसा होगा, ये सब टाइप में होता है कनेक्टिव टिश्यू। डैट इज़ क्या क्या बोले, कहाँ कहाँ रहता है? ब्लड में होता है, बोन में होता है, टेंडन में होता है, लिगामेंट में होता है, एरोल में होता है, एडिपोस टिश्यू हो गया, सॉरी एडिपोस हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब जगह प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एक तरह से बोलो, जो सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू ऐसा सेल है जो वाइड, मतलब पूरा इतना लार्ज वाइड स्प्रेड, मतलब पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू है कि कहना नहीं है। इसका फंक्शन क्या है ना, ये सपोर्ट करके रखता है और कनेक्ट, मतलब हर ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन को किसी न किसी चीज़ से जोड़ के रखता है, ठीक है। हमारा हर ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी न किसी लिंक की वजह से। वो कौन कौन काम कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है। जैसे कि आप देख लेते हैं ब्लड, ब्लड में ऐसा समझ लो कनेक्टिव टिश्यू एक मैट्रिक्स, मतलब ये एक मीडियम की जैसा काम करता है, मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह कैसे पहुंचाना, ठीक है। ब्लड, अब ब्लड में क्या होता है? फ्लूइड, कैसा मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसमें? फ्लूइड, जो मीडियम का काम करता है उसमें कैसा मैट्रिक्स प्रेजेंट है? फ्लूइड। तो ब्लड में क्या रहता है? प्लाज्मा, जैसे कि प्लाज्मा इन विच, जैसे कि आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स। आरबीसी कैसा होता है? आरबीसी रेड कलर होता है, ठीक है। ये इसमें हेमोग्लोबिन, ऐसा पिगमेंट इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट की वजह से हेमोग्लोबिन रेड होता है हमारा, वो हो गया। और दूसरा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम में करता है, जैसे गैस O2 को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पहुंचा रहा है, और CO2 को क्या कर रहा है? बाहर, ठीक है, कर रहा है। हार्मोन्स भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ भेजते रहता है, ठीक है। चलो, अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, मतलब बाहर से जो अंदर हमारे बॉडी डेली किसी न किसी बैक्टीरिया से लड़ते रहता है, फॉरेन बैक्टीरिया से, ठीक है, लड़ते रहता है। तो वो लड़ने का काम कौन कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है? कोगुलेट करता है, मतलब कोगुलेटिंग है, मतलब क्लॉट होने का। जैसे कि कट गया हमारा हाथ, कट जाता है ना, इससे ब्लड आता है, ब्लड के बाद थोड़ी देर देखो जेली जैसा, थोड़ी देर बाद वो सूखने जैसा लगता है, तो वो क्लॉटिंग हो रहा है, सूख रहा है। तो वो काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ब्लड तो गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, कितना लॉस हो जाएगा हमारे ब्लड का, ठीक है। ये सब हो गया। बोन क्या है? ठीक है, अब बोन हो गया। बोन में कैसा मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से बोन न स्ट्रांग रहता है, और बोन क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब क्या है? टेंडन। टेंडन एक ऐसा है, बोला था ना, जो मसल टू बोन कनेक्ट होता है। जैसे कि बता रही हूँ, ये बोन है, ठीक है, समझ लो ये बोन है, ठीक है। अब यहाँ से मसल से ओरिजिन हो रहा है, फिर ये दूसरा बोन है, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, रफ डायग्राम फिर से बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि समझ लो ये मेरा बोन हुआ, मतलब ये शोल्डर का बोन हुआ। एक यहाँ पे ना ये 3 बोन होता है, यहाँ क्लैविकल होते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको स्कैपुला बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 3 बोन से बना मिलकर रहता है। तो अब ये दूसरा बोन हो गया, इसको स्कैपुला बोले, इसको ह्यूमरस बोले। ये दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है? एक अगर कोई मसल्स आ रहा है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन मतलब निकलना, यहाँ से जो मसल ओरिजिन हुआ अगर यहाँ जाके अटैच हो रहा है, तो ये मसल अटैच नहीं, मसल ही है, पर उसका जैसे कि मसल से ऐसे आ रहा है, तो आता है तो ये पतला हो जाता है। ये पतला को ना, इसको कहते हैं टेंडन, वो जाके बोन से अटैच होता है, ठीक है। समझ में आ गया? लिगामेंट मतलब एक स्प्रिंग के जैसा काम करता है, ये बोन टू बोन प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एक बोन यहाँ है, ठीक है, अपना नी ले लेते हैं, ठीक है, एक बोन यहाँ है और दूसरा बोन यहाँ है, तो ये क्या डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं। अगर डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे तब तो मूवमेंट ही नहीं करेगा,
दम मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मैट ये क्या करता है, लिगामेंट एक इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग जैसा काम करता है कि अभी हमको पैर को ऊपर करना है या तो एल्बो कहीं ले लो अपना, ऐसे कर रहे हैं, तो ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है लिगामेंट, कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करेंगे अगर इस पर हम चोट कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा हम लोग प्रेस मारेंगे तो हाथ टूट जाएगा, लिगामेंट टूट जाएगा, कुछ भी इंजरी हो जाएगा। ये सब कौन सपोर्ट करता है, ये सब लिगामेंट करता है, ठीक है। हो गया कार्टिलेज, ये एक ऐसा मतलब कार्टिलेज प्रोटीन, इस ये क्या से मिलके, प्रोटीन और शुगर से मिलके बना हुआ है, फ्रेम लाइक, मतलब कि बहुत ये भी इलास्टिक है, मतलब बोन से कंपेयर करो तो ये बोन हार्ड होता है, पर ये हार्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखिए जैसे कि मैट्रिक हमारे ईयर में प्रेजेंट है, हमारे नोज़ में, लैरिंग्स में, ये सब मैट्रिक्स प्रेजेंट है, सॉफ्ट होता है। हम लोग देखो अपने कान को फ्लेक्सिबल मोड़ सकते हैं, अपने बोन को क्या मोड़ सकते हैं, नहीं, ये हार्ड होता है, ठीक है, ये हार्ड नहीं, ये प्रोटीन और शुगर से बना होता है, ठीक है। एडिपोज क्या, इट इज कॉल्ड अ फैट टिश्यू, ठीक है, ये स्टोर एनर्जी करता है, जितना फैट क्या करता है, एनर्जी जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास भी प्रेजेंट रहता है, और ये इंसुलेटर जैसा काम करता है हमारे बॉडी के अंदर ना, बहुत कुछ, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत कुछ है, अगर मैं बताना बैठूँ तो बहुत सारा बताऊँगी, पर लिव इट, अब ये जानकारी समझ लो, ये इंसुलेटर के जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर बहुत मायने एक चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, तो गर्म करके किसी ऑर्गन को हीट की ज़रूरत है तो वो एडिपोज मतलब इंसुलेटर का काम करता है, ये प्रोवाइड कर पाता है एडिपोज, ठीक है, फैट। अब जैसे आ गया नर्वस, ये नर्वस टिश्यू क्या है, ये एक स्पेशल कंडक्टिव सिग्नल है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है हमारा नर्वस में। ये कहाँ पहले, सबसे पहले ये कहाँ का, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व में, ये सब चीज़ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये किससे बना हुआ, नर्व मतलब न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को, अब हम तुमको चूटी काटे, कोई हमको आके चूटी काट दिया तो ये तुरंत स्टिमुलेट हुआ, तुरंत ये मैसेज गया हमारे ब्रेन तक कि इस इंसान ने मुझे चूटी काटा, इसे 2 चटक खींच के लगाना चाहिए। तो ये मैसेज कौन दे रहा है, हमारा ब्रेन। पहले तो स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, ये चूटी काट रहा है, तुरंत ब्रेन तक मैसेज गया, फिर ब्रेन से मैसेज आया कि इस इंसान को मुझे थप्पड़ मारना है कि नहीं मारना है, वो ब्रेन डिसाइड करके मुझे तुरंत बताता है, एकदम तुरंत झटके में तुरंत जो काम करता है, ठीक है। देखो अब नर्व्स ये है पार्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, प्लीज से याद भी कर लो और देख भी लो। जो ये ब्रांचेस जैसा है उसको डेंड्राइट्स बोले, ये ठीक है, यही कनेक्ट रहता है, ऐसा फीड से ऐसे ही कनेक्शन होता है हर न्यूरॉन से, ठीक है। वो हो गया, फिर एक्सॉन जो लिखा हुआ ना वो गया थीम, और ऊपर जो ब्लू है उसको माइलिन सिफ्ट बोलते हैं, ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है, वो आप फोटो देख रहे हो, और नर्व एंडिंग लास्ट में होता है गोल गोल सा। नाउ MCQs देखते हैं थोड़ा, पहला देखते, द गर्थ ऑफ स्टीम इंक्रीज ड्यू टू, बताया है ना, मोटापा स्टीम का, ठीक है, वो किस वजह से होता है, लैटरल सिस्टमैटिक, ठीक है। विच मसल एक्ट एज इनवॉलेंट्री, कौन सा मसल्स जो हम लोग अपने व्हील ओन पावर मतलब अपने व्हील पावर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, ठीक है। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं पाया जाता, नोज में, कहाँ नहीं पा सकते, नोज में तो है भाई, ईयर में भी है, लैरिंग्स में भी है, पर किडनी में कार्टिलेज नहीं है, किडनी सेल से बना हुआ है। फैट आर स्टोर इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट कैसा स्टोर रहता है ह्यूमन बॉडी से, एडिपोज टिश्यू के टाइप से। बोन मैट्रिक्स क्या है, बोन मैट्रिक्स कैसे, बोन हमारा हार्ड है, ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिर ये तो पता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कहाँ फाउंड, मसल्स में, मसल से ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल आर फाउंड इन, कहाँ, वॉलेंट्री मसल जिससे हम लोग अपने ओन व्हील पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, लीन में, लीन मतलब जो हमारा बोन्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, अब नर्वस टिश्यू किस में नहीं पता है, ब्रेन में, टेंडन में, स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ नहीं है, तो टेंडन में नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट में ड्यू टू क्या, क्लोरेनकाइमा नॉट क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन मतलब जहाँ क्लोरीन, क्लोरोफिल है, सॉरी। फिर स्टोमाटा क्या कर रहा है, गार्ड सेल है, ठीक है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर, गार्ड सेल, इट्स कॉल्ड स्टोमाटा, ओके।